नमस्ते दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी वास्तविक घटना से प्रेरित है जो भारत के एक शहर में घटी थी, लेकिन हमने नाम, जगह और कुछ विवरण बदल दिए हैं ताकि इसे काल्पनिक रूप में आपके सामने पेश कर सकें। ये कहानी उस दौर की है जब एक पूरी बस्ती एक अपराधी की दहशत में जी रही थी, एक ऐसा शख्स जिसने महिलाओं की जिंदगी को नरक बना दिया। लेकिन एक दिन उस बस्ती की महिलाओं ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। अपनी कुर्सी पकड़िए, क्योंकि ये कहानी डर, गुस्सा और इंसाफ की जंग का एक ऐसा मिश्रण है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। मध्य भारत के एक हलचल भरे शहर में बसी थी शिवनगर नाम की एक छोटी सी बस्ती। संकरी गलियां, मिट्टी के घर और मेहनतकश लोग। यहाँ की जिंदगी सादगी से भरी थी। लोग मजदूरी करके, छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन 1990 के दशक में इस बस्ती पर एक काली छाया मंडराने लगी। उस छाया का नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक ऐसा शख्स था जिसकी शुरुआत छोटी मोटी चोरी और गुंडागर्दी से हुई, लेकिन जल्द ही वो एक खूंखार अपराधी बन गया। 1970 के आसपास जन्मा विक्रम अपने गिरोह के साथ शिवनगर की गलियों में आतंक मचाता था। शुरू में वो घरों में सेंधमारी करता, लोगों को धमकाता और पैसे वसूलता। लेकिन धीरे धीरे उसकी हवस ने एक खतरनाक रूप ले लिया। उसने महिलाओं और मासूम लड़कियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। शिवनगर की तंग गलियां विक्रम सिंह के लिए शिकार का मैदान बन गईं। वो दिन हो या रात बिना किसी डर के महिलाओं को परेशान करता। वो उनका अपहरण करता, उनके साथ घिनौने अपराध करता, और अगर कोई विरोध करता तो उसकी क्रूरता और भयावह हो जाती। कहते हैं उसने दर्जनों महिलाओं की जिंदगी तबाह की। कुछ लोगों का मानना है कि वो 40 से ज्यादा ऐसे मामलों में शामिल था। एक बार उसने एक 10 साल की मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। जब बच्ची का परिवार पुलिस के पास गया तो विक्रम ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। विक्रम सिंह का आतंक सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं, उसका असली हथियार थी पुलिस की मिली भगत। जी हां, स्थानीय पुलिस वाले उससे मोटी रिश्वत लेते और उसकी करतूतों को नजरअंदाज करते। कई बार महिलाएं हिम्मत करके थाने पहुंची, अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन उनकी शिकायतें कागज पर उतरने से पहले ही दबा दी जाती। अगर कभी विक्रम को गिरफ्तार भी किया गया तो वो कुछ ही घंटों में जमानत पर बाहर आ जाता। ये सब देखकर शिवनगर की महिलाओं का विश्वास कानून पर से उठ गया। विक्रम सिंह की दहशत ने शिवनगर को एक खामोश जेल में बदल दिया। महिलाएं घर से निकलने से डरती थीं, माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते थे। अगर कोई आवाज उठाता तो उसका घर जला दिया जाता या उसका परिवार खतरे में पड़ जाता। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। बस्ती की हर गली में डर का साया था। महिलाएं चुपचाप सहती रहीं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन हर अत्याचार की एक सीमा होती है, और वो सीमा टूटने का दिन भी आया। अगस्त 2004 का वो दिन था जब विक्रम सिंह को एक और मामले में कोर्ट में पेश किया जाना था। बस्ती वालों को पता था कि वो इस बार भी बच निकलेगा, जैसे हमेशा बचता आया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शिवनगर की महिलाओं ने चुप रहने की बजाय हिम्मत जुटाई। उस दिन कोर्ट के बाहर लगभग 200 महिलाएं इकट्ठा हो गईं। ये वही महिलाएं थीं जो सालों से विक्रम सिंह की क्रूरता का शिकार बनी थी। उनके हाथों में चाकू, पत्थर और मिर्च का पाउडर था। उनके दिलों में सालों का दबा हुआ गुस्सा था। जैसे ही विक्रम सिंह को कोर्ट रूम में लाया गया, वहां का माहौल बदल गया। महिलाओं ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। कोई चाकू चला रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, तो कोई उसकी आंखों में मिर्च झोंक रहा था। कुछ ही मिनटों में विक्रम सिंह की सांसें थम गईं। वो कोर्ट के फर्श पर लाश बनकर गिर पड़ा। कहते हैं महिलाओं ने चाकू एक दूसरे को पास किया ताकि हर उस शख्स का गुस्सा निकल सके जिसने उसकी क्रूरता सही थी। पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। इतनी बड़ी भीड़ के सामने वो कुछ नहीं कर सके। ये घटना पूरे देश में सुर्खियां बनी। पुलिस ने इसे दो गिरोहों की आपसी रंजिश बताने की कोशिश की, लेकिन सच हर कोई जानता था। ये सालों की पीड़ा का बदला था। बाद में कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शिवनगर की बस्ती और देश के कई हिस्सों में लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। ये घटना एक सवाल छोड़ गई कि जब कानून और व्यवस्था असफल हो जाए तो लोग क्या करें। विक्रम सिंह जैसे अपराधी की मौत ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की सजा की कहानी नहीं है। ये उस हिम्मत की कहानी है जो तब जागती है जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। शिवनगर की महिलाओं ने दिखाया कि डर के साए में जीने से बेहतर है एक बार खड़े होकर लड़ना।
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज ऐसे घटनाओं से सबक ले सकता है? क्या हम ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां कोई विक्रम सिंह पैदा ही ना हो? दोस्तों, ये थी शिवनगर की उस अनसुनी कहानी का सच जो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। क्या आपको लगता है कि इन महिलाओं का कदम सही था या फिर कोई और रास्ता हो सकता था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।